हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के सेशन में आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 2003 से लेकर के 2016 तक जो यूपीएससी का ऑफिशियल आपका आंसर किया आया हुआ था, उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। आज हम लोग पॉलिटी के जितने भी एमसीक्यूज हैं जो 2003 से 2016 तक सीएपीएफ के एग्जाम में आए हुए हैं, उसको कवर करने वाले हैं। ये पार्ट 1 होगा। इसका दूसरा पार्ट भी आपके लिए लाया जाएगा, जिसपे 50 क्वेश्चन होंगे और आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि एक हमारे मोटिवेशन का कारण होता है। और साथ में आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। साथ में आपको यहाँ पे क्विजेस भी मिलते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या फिर कथन पे विचार कीजिए। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो स्टार्टिंग में ही आपसे पूछ लेता है कि जो स्टेटमेंट है उसमें सही और गलत कौन है, और स्टेटमेंट दे करके लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के वक्त आप केवल 2 सेकेंड का समय दीजिएगा, केवल इसके ऊपर कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, आपको 2 सेकेंड का जरूर टाइम दिया कीजिए इसमें। आप पहले आता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में भी उनको सहायता प्रदान करते हैं। और तीसरा है कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। अब आता है बात कि इसमें से स्टेटमेंट जो है वो राइट कौन सा है। तो अगर पहला देखें हम लोग, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर कभी नहीं करते हैं। और दूसरा जो होगा स्टेटमेंट, दूसरा जो बोल रहा है आपका कि राष्ट्रपति द्वारा समस्त नियुक्तियों में उनकी सहायता करते हैं, तो बिल्कुल उनकी सहायता करते हैं। चाहे वो आपका ये आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो, सीएजी की नियुक्ति हो, इस तरीके के हर एक नियुक्ति में वो राष्ट्रपति की मदद करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति में भी वो राष्ट्रपति की मदद करते हैं, लेकिन अपॉइंट जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के थ्रू किया जाता है। बाकी राज्यपाल की नियुक्ति में मदद करते हैं और मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भी मदद करते हैं। दूसरा अगर हम लोग आएंगे, तो मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए सभी निर्णय, जो भी स्टेप लिए जाते हैं, उसकी जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं, और ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। तो अगर देखें तो इसका राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन नंबर ख में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका जो है वो घ हो जाएगा। 2 और 3, ये जो स्टेटमेंट है 1 और 2 ये गलत है। स्टेटमेंट नंबर आपका घ सही हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा आपका घ। 2 और 3 मैंने आंसर सही बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, राज्य के लोक सेवा में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करने का निर्देश कहाँ दिया गया हुआ है। तो जब भी आप ये जो आपका एक है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसमें 2 चीजों को याद रखिए जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक तो इंटरनेशनल जो आपका आता है संबंध से रिलेटेड, वो आपका आ जाता है यहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। दूसरा आ जाता है कार्यपालिका को जो है वो न्यायपालिका से अलग करने का बाद जो आ जाता है वो आता है। और तीसरा जो है वो आपका आता है कॉमन सिविल कोड से। तो ये आर्टिकल 41, आप आर्टिकल उसके बाद आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51, ये तीनों को याद करके रखिएगा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम आपात स्थिति में अधिनियमित किया गया था। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इस अधिनियम के अधीन संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की अधिकारिता सीमित की गई हुई थी, आर्टिकल 42 में। आपके पास स्टेटमेंट का आंसर है यहाँ पे, जो आपको चुनना है, जो क ख ग और घ में दिया गया हुआ है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्योंकि यहाँ जो है वो इसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब 1976 में हुआ था, उस वक्त आपात की स्थिति थी। और जब इस अधिनियम को लाया गया हुआ था, संशोधन किया गया हुआ था, तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में जो है उसकी अधिकारिता को सीमित किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा छोड़ा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाने तक
1935 के भारत सरकार अधिनियम को संशोधित करके भारत के अंतरिम संविधान बनाया गया हुआ था। और तीसरा जो है कि संविधान सभा मात्र संविधान गठन के निकाय के रूप में ही कार्यरत थी, ठीक है, और न कि भारत के अंतरिम संविधान के रूप में। इसको आप कार्यरत कर लीजिएगा, कार्यरत थी, ठीक है, न कि भारत के अंतरिम संविधान के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घ हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दोनों गलत है। यहाँ पे भारत ने 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन का दर्जा नहीं छोड़ा हुआ था। और दूसरा जो है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसको संशोधित करके अंतरिम संविधान बनाया गया हुआ था, ये गलत है। संविधान सभा जो है वो मात्र संविधान गठन के लिए बनाया गया हुआ था, न कि अंतरिम संविधान के लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, जो आपके घ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो आकलन समिति क्या है? आकलन समिति एक तदर्थ समिति है, में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया कि आपसे राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं आकलन समिति में। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब 1976 हुआ था उस वक्त मूल कर्तव्य को शामिल किया गया हुआ था 51 के क में, ठीक है, इसको याद करते रहिएगा। जैसे बार बार आपको क्वेश्चन मैं बताया हूँ और बैक टू बैक आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं क्योंकि आपके डाउट क्लियर होते रहे। और ये CAPF का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब है, तो ये केवल इसलिए दिया जाता है कि आपको एक तरीका पता चल सके कि क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं। और एक आपके पास बहुत बड़ा, आप बोले तो एक डिक्शनरी आपको हो जाएगा क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन का आपके पास सागर हो जाएगा जहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं यदि उनको यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करने आवश्यक है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनको पद के लिए पुनः चुना जा सकता है। तो एक चीज आप सबसे पहले गांठ बांध लीजिए कि जब संसद जो है वो कार्यवाही में नहीं रहता है तभी जो है भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो अध्यादेश पारित करते हैं। और इस अध्यादेश को जो है वो 6 महीने के भीतर में जो है इसके ऊपर जो है वो कानून बना दिए जाने चाहिए होते हैं, अदरवाइज ये अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ख हो जाएगा। केवल 2 स्टेटमेंट सही है क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद के लिए पुनः दोबारा चुना जा सकता है, लेकिन एक बोलिए तो सिस्टम बन गया हुआ है कि एक ही बार राष्ट्रपति चुने जाते हैं। इसके एक्सेप्शन जो है राजेंद्र प्रसाद है जिनको 2 बार चुना गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें इसको आप वरीयता कर लीजिए। जो हमारे टाइप करके जो हमें क्वेश्चन देते हैं ये उनकी गड़बड़ी है। तो वरीयता की तालिका के अनुसार वरीयता का सही क्रम जो है चुनने को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो पहले नंबर पे आते हैं किसी राज्य के लिए, फिर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति आते हैं, फिर वहाँ जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्री और फिर निर्वाचन आयुक्त आते हैं। इसका राइट जो है वो आपका रॉ में आएगा ये, ठीक है। पहले में राज्यपाल दूसरे में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, फिर वहाँ के राज्यपाल और निर्वाचन आयुक्त। ये एक जो है वो आपका फॉर्मेट तैयार किया गया हुआ है, जो ऑप्शन दिया गया हुआ है उसमें। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो पहले दूसरे नंबर पर ये चेंज हो सकता है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये जो है वो अवरोही क्रम में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया हुआ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है 36 से लेकर के 51 तक जिसमें मेंशन किया गया हुआ है उसमें लास्ट जो है वो आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है यही अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि की बात कही गई हुई है। इसको याद करते चलिएगा। ये इतना प्रैक्टिस में करवाऊंगा कि ये सारे चीज आपको ऐसे ही याद रहेंगे और 2 सेकेंड में आप बस क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य जो है वो महानगर मजिस्ट्रेट मृत्यु दंड का आदेश दे सकता है और महानगर मजिस्ट्रेट आजीवन कारावास का दंड आदेश कर सकता है। तो उसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि अगर आप देखिएगा तो महानगर का जो मजिस्ट्रेट है वो मृत्यु दंड नहीं दे सकता है, वो आजीवन कारावास भी नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर देता है और ग्राम सभा जो है
वो ऐसा निकाय है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु रहने वाले ग्रामीण वासियों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा गठित होता है, या फिर संविधान के विचारानुसार ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के लाभ ग्रहण ग्राम सभा द्वारा जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 गलत है, क्योंकि ये 72 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ग्राम सभा को संवैधानिक निकाय दिया गया हुआ था, निकाय का दर्जा दिया गया हुआ था। और ग्राम सभा का गठन केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले से नहीं होता है। और बाकी अगर हम लोग देखें तो इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। संविधान के विचारानुसार ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है वो ग्राम सभा द्वारा चुने जाने चाहिए। मतलब कि जो इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हैं, ठीक है, वो ग्राम सभा के द्वारा चुने जाते हैं, उन्हीं को ये चीज दिया जाता है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसका लाभ। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो चंडीगढ़ के प्रशासक का नाम मुख्य आयुक्त नहीं होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं? तो आर के त्रिवेदी रहे हुए हैं, PS री रहे हुए हैं और स्वामीनाथन रहे हुए हैं। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अहमदी साहब जो थे ये भारत के निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घ। यदि लोकसभा ऐसा संकल्प पारित कर देता है जो आपात के अनुमोदन या उसके प्रवृत्ति बनाए रखने के लिए अनुमोदित करता है, तब आपातकाल की घोषणा 2 माह के भीतर वापस ले लेनी चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका घ गलत है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। आप इसको आराम से पढ़ते चलिएगा पीडीएफ में, जो स्टडी स्प्रिंग टेलीग्राम चैनल से मिलता है। ये आपको प्रैक्टिस में मजा आएगा। ये उन लोगों के लिए दिया गया हुआ है जिनको केवल एक क्वेश्चन का एक ट्रेंड पता करना होता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके पास, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य पर एक नया अध्याय भारत के संविधान में जोड़ा गया हुआ था, और शिक्षा के अधिकार से संबंधित नया अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया हुआ था, और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से हटाकर विधिक अधिकार दे दिया गया हुआ था। ये सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है। इसका राइट आंसर आपका क और ख हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 हो जाएगा। क्योंकि संविधान संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो 51 के क को जोड़ा गया हुआ था मूल कर्तव्य के रूप में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई हुई थी, और संपत्ति का अधिकार जो है इसको हटा दिया गया हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद, और इसको जोड़ करके विधिक अधिकार कर दिया गया था 300 के क में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को स्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं है। राज्यसभा के पास अनुमोदन की मांग पर मताधिकार नहीं है। और तीसरा, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ख हो जाएगा 1 और 2। ये कथन सत्य है। ठीक है, और बाकी राज्यसभा के पास वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, राज्यसभा में जो वार्षिक वित्तीय विवरण पर विचार करने का अधिकार नहीं है। ठीक ना, स्टेटमेंट जो सही है वो 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत काम करते हैं। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रहने के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन पद पात्र नहीं होता है। और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन तथा भत्ते वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक लेखक रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें, ये पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ख हो जाएगा। भारत के जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और भारत राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत नहीं होते हैं। ये 6 वर्ष के लिए या फिर 65 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा के ही इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो केंद्र राज्य संबंध से क्वेश्चन आया हुआ था जो करवा दिया गया हुआ है आपको। तो निगम कर तथा सीमा शुल्क जो होता है वो केवल संघ के पास जाता है, बाकी आयकर पर अधिभार तथा स्टाम्प शुल्क जो है वो राज्यों के पास जाते हैं। ये गलत है, ये सरकार लेती है और इसको डिवाइड करती है राज्यों के पास। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है और भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति तथा वे राष्ट्रपति के पद पर 6 वर्ष तक आसीन रहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो पहले ही गलत है, उपराष्ट्रपति केवल 5 वर्ष के लिए रहते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता, ये परमानेंट हाउस होता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो है उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे, जब पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध में अमेंडमेंट किया गया हुआ था संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम लोग तो आता है आपके पास की लोकलेखा संसदीय समिति है जिसमें लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्य होते हैं। पहले ही गलत है, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 की बात आती है इसमें। बाकी अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन आपका है कि सरकार के वित्तीय तथा वित्त लेखा की जांच करती है और भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो 2 और 3 दोनों सही है, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है, इसको देखना है। सत्य नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि 2 और 3 सेकेंड आप जरूर ये देखने में लगाइए कि क्या पूछ रहा है, सत्य नहीं है या सत्य है पूछ रहा है। ज्यादातर मामले में सत्य है ही पूछा जाता है, नहीं वाले क्वेश्चन आसानी से जो लोग हैं वो गलत करके आते हैं क्योंकि उनका दिमाग जो है वो ऑलरेडी सेट होता है कि स्टेटमेंट सही कौन सा है, यही पूछता है इसको लेकर के। अगर देखें तो जब तक विधि अनुमोदित न हो तब तक टेलीफोन का जो है रिकॉर्डिंग या टेलीफोन या टाइप करना, टेलीफोन को जो है वो टाइप करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, बिल्कुल। और दूसरा जो है वो भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 में उपबंध है कि किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया गया है से गिरफ्तार के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता है। और स्टेटमेंट नंबर 3 है कि हत्या के अपराध वाले मामले में बिना उचित अपराध के जमानत न देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है। और चौथा जो स्टेटमेंट है भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता है या किसी अन्य जो है वो बड़ी संकट में परियोजना में नहीं लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा। हत्या के आरोप में जो है वो उचित जमानत न देना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित रखना है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो भारत राज्यों के गठन का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ख होगा, क्योंकि 1960 में पहले मुंबई का पुनर्गठन किया गया हुआ था। ठीक है, और अगर हम लोग देखें तो ये आपका ये 1960 में जो है गुजरात को पुनर्गठन किया गया हुआ था मुंबई पुनर्गठन के साथ। 1966 में जो है हरियाणा को पुनर्गठित किया गया हुआ था पंजाब पुनर्गठन के साथ। हिमाचल प्रदेश को 1970 में किया गया हुआ था हिमाचल प्रदेश पुनर्गठन। और सिक्किम को 1974 में 23वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया हुआ था, जो पहले चीन का पार्ट था। तो राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किसी एक राज्य में विधान परिषद के सृजन का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा द्वारा एक अनुमोदन इसके लिए संकल्प जब पारित किया जाता है तो फिर संसद जो है उसको में उस राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को सृजित करने का अधिकार दे देता है। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में नागरिकता से संबंधित सभी विषयों के संबंध में शक्ति किससे प्रदान की गई हुई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा, संसद को। ये थोड़े से टाइपिंग मास्टर जो हमारे हैं उनकी प्रॉब्लम है, नेक्स्ट डे क्लास लगती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान का प्रारूप तथा संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में थे। और दूसरा स्टेटमेंट है
कि भारत के संविधान के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में होगी। राइट आंसर जो होगा इसका वो घ हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं, स्टेटमेंट नंबर सारे गलत है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया हुआ था। ठीक है, इसमें संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखे हुए थे, ये गलत है। और जो नेक्स्ट है, ये केवल कार्रवाई अंग्रेजी में होती है जब तक इसके लिए कोई उपबंध नहीं लाया जाता है सरकार की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है। और दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी समय राज्य में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेने के लिए सक्षम है। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि राज्य का राज्यपाल जो है जब उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है वो अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करना होता है तो ऐसे जो मैटर होते हैं इसको राष्ट्रपति के विचार के लिए इसको आरक्षित रख सकता है। और दूसरा, अगर राज्य का विधानसभा कार्यरत नहीं होता है उस वक्त जो है ये अध्यादेश जारी कर सकता है और उस बीच में इसको वापस भी ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली में जब तक राष्ट्रपति यदि किसी विधेयक को सदन द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा देता है, यदि दोनों सदन उस विधेयक को पुनः पारित कर देते हैं तब उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। और भारत के संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका घ हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ग कर लीजिएगा। इसलिए ग होगा क्योंकि संसदीय प्रणाली में भारत का राष्ट्रपति अगर विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा जो है वो यहाँ पे पेश किया जाता है, ठीक है, तो इस पर पॉकेट वीटो राष्ट्रपति लगा सकते हैं, पुनः निर्वाचित करके भेजा जाता है। तो और दूसरी बात है कि संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य प्रसिद्ध मामला निम्नलिखित में से कौन से विषय से संबंध रखता है? तो भारत के संविधान के आधारभूत संरचना के लिए ये जो है आपका जब प्रियम्बल से रिलेटेड जो बात आई हुई थी उसमें इसको अमेंडमेंट के साथ इन्होंने एक केस बनाया था जिसके बाद ये काफी फेमस हुआ था। तो इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक को उसके पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जाता है। और दूसरा, भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक भारत के संचित निधि से धन के निर्गमन पर कोई नियंत्रण नहीं रखता है। राइट आंसर जो होगा आपका ग हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसको जो है इम्पीचमेंट के द्वारा संसद के समावेदन पर हटाया जाता है लोकसभा और राज्यसभा के, जिस तरीके से प्रोसेस होता है राष्ट्रपति को हटाने का। और दूसरी बात यह है कि ये भारत के संचित निधि से जो धन का निर्गमन होता है उसकी जांच करता है, न कि उस पर नियंत्रण लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र वही व्यक्ति होता है जो राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता है। और दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है। राइट आंसर आपका क हो जाएगा, केवल एक दूसरी बार वो निर्वाचित हो सकता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण है हमारे पास जो दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मूल अधिकार कितने वर्गों में बांटा गया हुआ है? 6 वर्गों में। पहले ये 7 था लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 के क में कर दिया गया और इसको विधिक अधिकार बना दिया गया आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसके कर्तव्य करने के लिए निर्देश देता है, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिका की क्षति होती है तो उसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? रीट से क्वेश्चन बहुत आता है, ये परमादेश रीट होता है। रीट वाले क्वेश्चन जो आपको कराए गए हुए हैं पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs में, उसको जरूर जाकर के पढ़े, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको कवर करते चले। भारत के केंद्रीय बजट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के सामने एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करता है और केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के सिवाय कोई अनुदान मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ख हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं और 51 के क में संविधान के अनुच्छेद 51 के क में प्रतिस्थापित मूल कर्तव्यों का प्रत्यक्ष प्रावधान
प्रत्यक्ष उपबंध है? इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा, निम्नलिखित में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज वाले से जाके कवर कीजिए, वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं एक्सप्लेनेशन के बाद, इसलिए आपको केवल प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का जो सीरीज है उसको आप जाके आसानी से देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए कोई व्यक्ति तभी योग्य होता है जब वो 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन नंबर ग, ये 35 वर्ष होता है। और ऑप्शन नंबर ख, भारत के उपराष्ट्रपति एक निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के समान होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, निम्नलिखित में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें जो होते हैं ना वो ये जो है निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य की बात आती है। इसमें जो है केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और इसमें जो है वो निर्वाचित और मनोनीत का बात आता है, जो हम लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसको क्लियर कीजिए पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज से, ज्यादा आसान होगा आपके लिए, सिवाय यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए सही है। प्रधानमंत्री केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। राइट आंसर जो आपका होगा वो क हो जाएगा, केवल एक, ये प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतरिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का और घटाने का अधिकार किसके पास है? ये संसद के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख सीधा आप चले आइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, जो अभी नीति आयोग हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो वित्त आयोग का जो है वो पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना बंद कर देता है। ऑप्शन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है केवल उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हो। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, क्योंकि भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, और इस समय अगर इनको पद से हटाना होता है तो सेम प्रोसेस लगाना पड़ता है जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। और जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं ना, जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, जिनको राज्यसभा के मेंबर ही चुनते हैं, वो जो है वो यहाँ पर आकर के इस काम को पूरा करते हैं, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश जारी कर सकता है केवल उस समय को छोड़ करके जब संसद के दोनों सदन सत्र में होता है, तो राइट आंसर ग हो जाएगा इसका, 1 और 2 दोनों। किसी राज्य में राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत के संविधान द्वारा लोकसभा की अवधि समाप्त होने के पूर्व उसे भंग करने का शक्ति किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार। ठीक है, तो राइट आंसर ग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगर हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो जीवी मावलंकर, ये एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शून्यकाल का सही वर्णन नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। शून्यकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न 1 दिन पहले परिचारित किए जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टार्टिंग का जो टाइम होता है वो होता है शून्यकाल। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ख हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, कोई पावर नहीं होता है। 14 दिन के अंदर में इसको किसी भी हालत में लोकसभा को लौटाना होता है। अगर नहीं लौटाया जाता है राज्यसभा के थ्रू, तो ये उसी रूप में पारित समझा जाता है जैसे लोकसभा इसको पारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो कथन है वो सही कथन कौन सा है? स्टेटमेंट ये पूछा जा रहा है। भारत के महान्यायवादी
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं, राइट है ये। वह संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां ठीक है, उन्मुक्तियां प्राप्त होते हैं, ऑप्शन 2 गलत है। महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। और चौथा जो है कि वेतन का खर्च भारत के संचित निधि पर भारित होता है। तो राइट आंसर आपका क हो जाएगा, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को कवर किया है 2003 से लेकर के और 2016 तक के जो भी क्वेश्चन है उसमें ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 2 आपको नेक्स्ट डे दिया जाएगा, जिसमें फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे और टोटल 109 क्वेश्चन होंगे इसमें एटलीस्ट। और अगर पूरे को देखा जाए तो ये 150 क्वेश्चन आ जाते हैं अगर पूरे स्टेटमेंट को अगर आप पढ़े तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ये मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है। साथ में टेलीग्राम से जुड़ के PDF डाउनलोड किया कीजिए, ये आपको हेल्प करेगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2003 से 2016 तक को कवर किया है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।